स्वागत है आप सारे भाइयों का मेरे इस नए धमाकेदार वीडियो में। वो कहते हैं ना भाइयों कि बालों की कीमत ना उसी इंसान को पता होती है जिसके बाल झड़ चुके होते हैं या जिसके बाल झड़ रहे हो। जिस बंदे को हेयर फॉल की एक्चुअल प्रॉब्लम हो रही है ना इस टाइम में, जिस भी मेरे भाई को हो रही है, वो समझ सकता है बालों की कीमत क्या होती है। मेरे भाइयों, मैं 5 ऐसी गलतियां आपको बताऊंगा भाइयों जिन्होंने ना मेरे बालों को सबसे ज्यादा खराब किया था। मैं नहीं चाहता कि आपके ये बाल जो है वो खराब हो मेरी तरह, तो इन 5 पॉइंट्स को अंत तक देखिएगा। पहला जो पॉइंट आता है भाइयों वो है एक्सपोजर टू पॉल्यूशन एंड सन डैमेज। मेरे सारे भाई जानते हैं जब हम स्कूल कॉलेज या जॉब लाइफ में होते हैं तो हम आना जाना करते हैं, स्कूल से जाना स्कूल से घर आना। किसी भाई का कॉलेज स्कूल उनके घर से दूर होता है, जॉब दूर होती है, तो वो जब ट्रैवलिंग करते हैं ना तो इस बीच में बहुत सारा पॉल्यूशन हमारे स्कैल्प में जाता है। सन की जो हार्मफुल यूवी रेज है वो हमारे स्कैल्प पे जाते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों सबसे पहली चीज होती है हमारे बालों में ड्राइनेस। ड्राइनेस जब होना शुरू होती है बालों में तो धीरे धीरे करके हमारे बाल एकदम रूखे सूखे जाते हैं और वो झड़ना शुरू हो जाते हैं। जब हमारे बाल आपको लग रहा है कि भाई मेरे बाल ब्लैक थे लेकिन अब डिस्कलर हो रहे हैं और धीरे धीरे करके ड्राई हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं और वो धीरे धीरे करके झड़ना शुरू हो गए, तो लगा लो भाइयों कि आप लोगों के स्कैल्प में ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। या तो वो ट्रैवलिंग की वजह से, बाहर आने जाने की वजह से हो रही है, या आपका रूटीन अच्छा नहीं है उसकी वजह से हो रही है, या बहुत से अदर फैक्टर्स भी होते हैं। तो सबसे पहली चीज आपको करना क्या है भाई, बालों को सिंपली कवर करके रखो। बाकी नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपको बताता हूं कि और क्या क्या गलतियां आप करते हो। सेकंड जो मिस्टेक आती है भाइयों वो है टू मच शैम्पू। अब मैंने आपको बताया कि आपके स्कैल्प खराब है, अब आप स्कैल्प को ठीक करने के लिए क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा आप लोग मसाज करोगे, ज्यादा से ज्यादा शैम्पू लगाओगे अपने बालों में, ताकि डिफरेंट टाइप के शैम्पूज यूज करोगे ताकि आप लोगों के बाल जो है ठीक हो जाए। लेकिन इन चीजों से बाल कभी भी ठीक नहीं होते, इनसे बाल और ज्यादा खराब होते हैं। अब होता क्या है कि बालों के अंदर से गंदगी निकालने के लिए हमको लगता है कि हमें शैम्पू ज्यादा लगाना है, शैम्पू ज्यादा क्वांटिटी में यूज करना है, ज्यादा बार यूज करना है। एक बात मेरी ध्यान रखना कि पॉल्यूशन से आप लोग के बाल और ज्यादा खराब हो चुके हैं। पहली, जब आप लोग शैम्पू ज्यादा करते हो तो और आपके बालों में ड्राइनेस आ जाती है। तो भाइयों, शैम्पू की क्वांटिटी को कम से कम आपको यूज करना है और अपने स्कैल्प को अपने फिंगर टिप से अच्छे से मसाज करनी है। याद रखिए भाइयों, बिल्कुल भी गर्म पानी का इस्तेमाल आपको नहीं करना। गर्म पानी का इस्तेमाल करोगे तो बाल और ज्यादा ड्राई होते रहेंगे। इस चीज को मेरी ध्यान देना कि शैम्पू की क्वांटिटी बिल्कुल भी ज्यादा यूज मत करना और डेली बेसिस पे शैम्पू बिल्कुल भी मत करना, हफ्ते में 2 से 3 बार, दैट्स इट। सो भाइयों, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है रॉन्ग हेयर केयर रूटीन। अब होता क्या है कि अपनी हेयर को बढ़िया रखने के लिए हम क्या क्या चीजें यूज करते हैं, शैम्पू, कंडीशनर, ऑयल और आपका हेयर सीरम्स, हेयर क्रीम वगैरह। तो मैंने 5-6 चीज बताई है, इनमें से आपको किस किस चीज की जरूरत है ये आपको कैसे पता लगेगा। मेरे भाइयों, हमेशा ना अपने आप को नोटिस करने की आदत डालो कि मेरे पहले बाल कैसे थे, अब मेरे बाल कैसे हो रहे हैं, मेरे बालों में क्या खराबी हो रही है। ये सब चीजें आपको नोटिस करना शुरू करना है, ठीक है। ये नोटिस जब आप करोगे तो आप ये समझ जाओगे कि हाँ, मेरे बाल पहले थिक थे अब थिन हो गए, मेरे बाल कर्ली हो रहे हैं, मेरे बालों में बहुत ज्यादा डैंड्रफ बन रहा है। तो उसके हिसाब से आपको प्रोडक्ट्स अपने लिए चुनने हैं। अपनी प्रॉब्लम्स को जानो, देन उसके बाद एक परफेक्ट हेयर केयर चुनो। फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता दूं, जैसे मैं अपने बताता हूं, मेरे बालों में दोस्तों बीच में ना थोड़ी थिनिंग की प्रॉब्लम हो गई थी, होल्ड कम आ रहा था। तो मैंने क्या किया दोस्तों, अपने बालों में ना शैम्पू एंड कंडीशनर लगाना थोड़ा सा कम कर दिया, हेयर क्रीम यूज करने लग गया और साथ साथ कभी कभी सिरम। तो हुआ क्या कि बाल जो शैम्पू की वजह से पतले हो रहे थे ना, वो पतले होना बंद हो गए और शाइन तो मेरे बालों में थी, लेकिन हेयर क्रीम और सीरम लगाने से मेरे बालों में और शाइन आ गई। तो सिंपली मेरा ये रूटीन था। तो मैं हफ्ते में अब 2 बार या 1 बार शैम्पू कंडीशनर करता हूं, बाकी 7 दिन में नॉर्मल पानी से नहाता हूं। ये चीजें कोई नहीं बताएगा, आपको खुद जाननी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ग्रोफिटर ऐप के बारे में बताना चाहता हूं। ग्रोफिटर लाया है इंडिया फिटेस्ट स्टेट चैलेंज, जहां आप अपने पसंदीदा स्टेट के लिए चल के और लोगों को रेफर करके 1 करोड़ रुपए तक जीत सकते हो। और साथ ही साथ दोस्तों मैकबुक, प्लेस्टेशन 5 और बहुत सारे अदर गिफ्ट। जीतने वाले को मिलेगा 25 लाख का कैश प्राइज वाउचर। तो सिंपली आप लोगों को ग्रोफिटर ऐप डाउनलोड करना है, अपने नंबर से या ईमेल आईडी से आप लोग साइन अप करिए। और हाँ, मेरा रेफरल कोड डालना मत भूलना, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। साइन अप के बाद आप लोगों को चैलेंज सेक्शन में जाना है, वहां आपको दिखेगा इंडिया फिटेस्ट स्टेट चैलेंज। आपको बस अपना स्टेट टीम सेलेक्ट करके ज्वाइन नाउ बटन पे क्लिक करना है। तो भाइयों, देर किस बात की, आप भी अपने स्टेट को सपोर्ट करो और उसे फिटेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बनाओ। चैलेंज की जितनी भी डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दी है। जय हिंद। तो मेरा स्टेट है वो है यूपी और जय यूपी। नेक्स्ट जो मिस्टेक आती है भाइयों वो है रॉन्ग हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स। जी हाँ भाइयों, अब क्या होता है कि हर लड़के को ना हेयर स्टाइलिंग का भूत सवार होता है, मुझे भी है, सबको है, और सब चाहते हैं कि भाई बाल है, अच्छा हेयर स्टाइल हम बनाए। लेकिन भाइयों, अच्छे हेयर स्टाइल को बनाने के चक्कर में आप लोगों को डेली
हेयर प्रोडक्ट्स को यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग डेली हेयर प्रोडक्ट्स को यूज करोगे ना तो एक टाइम ऐसा आएगा कि बिना इन चीजों के आपके बाल आपको अच्छे लगने बंद हो जाएंगे। ये हमारी एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है भाइयों। मेरे को ना ये इस साइकोलॉजी से बाहर आने में, इन चीजों से बाहर आने में ना पूरा 6-7 महीने लग गए थे। पहले मैं डेली बेसिस पे, आज से 2-3 साल पहले मैं डेली हेयर वैक्स, डेली हेयर डाई, ये सब चीजें लगाते जाता था। धीरे धीरे करके बालों में खराबी आना शुरू हो गई, होल्ड एकदम से खत्म, और मैं कैसे ही बाल बनाता था तो मुझे बिल्कुल बेकार लगते थे। लेकिन डेली बेसिस पे ये जेल, वैक्स, स्प्रे, हेयर ड्रायर, राउंड ब्रश, इनका यूज मत करो भाई, क्योंकि सच में ये आपके बालों को ना एक दिन इतना खराब कर देंगे आपको ना फिर वहां से कम बैक करना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। इसीलिए इनको सिर्फ और सिर्फ ओकेजनली यूज करो। के बाद लास्ट जो मिस्टेक आती है वो है ऑयलिंग मिस्टेक्स। मेरे भाइयों, अब होता क्या है कि बहुत सारे लोगों को मैंने वही बताया कि लोग ना अपने आप को नोटिस नहीं करते कि उनके बालों का टाइप कैसा है, कि उनकी स्कैल्प कैसी है। मेरे को पता है कि मेरी स्कैल्प ना ड्राई वाली है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग अपने बालों में ऑयलिंग करता हूं। जैसे कि मैं नारियल का तेल लगा लेता हूं पतंजलि का, या कभी कभी मैं आलमंड ऑयल लगा लेता हूं। तो ये चीज तो ठीक है। अब आप बोलोगे सरसों का तेल क्यों नहीं लगाते, तो मैंने आपको बताया कि मेरे बाल थोड़े से थिन है, कमजोर है, तो अगर मैं सरसों का तेल लगाऊंगा, सरसों का तेल होता है थोड़ा सा स्टिकी, मोटा टाइप का होता है, तो जब मैं अपने बालों में उसे मसाज करूंगा ना तो मेरे बाल झड़ने लग जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा लाइट वेट ऑयल यूज करो। ऑयलिंग करने से पहले भाइयों हमेशा ये जान लो कि लास्ट टाइम आपने ऑयलिंग कब करी थी। बैक टू बैक आपको ऑयलिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। ओवरनाइट आपको ऑयल बिल्कुल भी नहीं लगा के रखना। क्यों? इससे आपको डैंड्रफ और फंगस इन्फेक्शन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपके माथे पे पिंपल्स लगने की प्रॉब्लम भी देखने को मिलेगी। अच्छे से ऑयल की क्वांटिटी कम लो, लेकिन फिंगर टिप से आपको ज्यादा मसाज करनी है अपने बालों में। सो भाइयों, ये 5 चीजें आप लोग याद रखो। और आज की वीडियो में इतना ही भाइयों, मिलता हूं अगले वीडियो में। लव यू ऑल, दुआओं में याद रखना।